विद्यार्थियों, इंटरनेट के कनेक्शन में व्यवधान आने के कारण कुछ लेक्चर में दिक्कत रह गई थी। उसके कुछ बिंदुओं पर चर्चा करनी बची हुई थी। अब हम शेष बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। जो 3-4 हमारे बिंदु बचे हैं, हम चर्चा कर रहे थे कि हमारी जो फिर व्यवधान आ गया है ये। हम चर्चा कर रहे थे फिर दिक्कत है कुछ ना कुछ कनेक्शन में। हाँ, हो गया, चलो। हम चर्चा कर रहे थे कि दृश्य विश्लेषण के लाभ क्या हैं। दृश्य विश्लेषण के लाभों में हमने चर्चा कर ली थी कि जो हमारे 3D मॉडल होते हैं, 3D मॉडल के 3D मॉडल लेकर हम 3D मॉडल की सहायता से हमारी समझ बढ़ती है धरातल के बारे में। 3D मॉडल को देखने से, उसके दृश्य विश्लेषण से हमारी जब समझ बढ़ेगी, जो उसके परिणाम होंगे वो भी अच्छे होंगे, विश्लेषण होगा वो भी अच्छा होगा। एग्जाम्पल मैंने दिया था कि 3D मॉडल आपके पास हिली रीजन का है, उसे आपको अनुमान क्या लगेगा, इरोजन कितना हो सकता है उस क्षेत्र से या हुआ है, लैंड स्लाइड के संभावित क्षेत्र कौन से होंगे, फ्लड की पॉसिबिलिटी के संभावित क्षेत्र कौन से हैं, वाटर इनटेक कैपेसिटी रिवर्स की या लेक्स की कितनी रहेगी, और ह्यूमन एक्टिविटीज कहां कहां विकसित हो सकती हैं। ये हमने चर्चा कर ली थी और ये कुछ व्यवधान आने के कारण यहां हम रुक गए थे। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है, तीव्रता से सही निष्कर्ष। जीएस आने के बाद हमारे जो निष्कर्ष हैं बड़ी तेजी से निकलते हैं, बड़ी जल्दी काम होता है, निष्कर्षों पर हम बहुत जल्दी पहुंचते हैं। क्यों? हमारा जो जीआईएस में है रिच डेटाबेस है, रिच डेटाबेस होने के कारण जो आपका जो एनालिसिस है, और न केवल रिच डेटाबेस है, एनालिसिस भी किससे हो रहा है, सॉफ्टवेयर से हो रहा है, सॉफ्टवेयर काम कर रहा है। रिच डेटाबेस है, सॉफ्टवेयर काम कर रहा है विश्लेषण का, तो रिजल्ट क्या होंगे, रिजल्ट होंगे फास्ट एनालिसिस होगा, और जो एनालिसिस होगा वो भी एक्यूरेट होगा। और जब एनालिसिस एक्यूरेट होगा, जो निष्कर्ष होगा वो भी एक्यूरेट होगा, सटीक होगा, सही होगा। जीएस आने के बाद क्या लाभ हुआ है, जीआईएस रिच डेटाबेस है, जीआईएस में सॉफ्टवेयर से काम होता है। जब सॉफ्टवेयर से काम होगा तो विश्लेषण का काम बहुत ही तेजी से होगा और बिल्कुल सही होगा, परिणाम भी सही होंगे। नेक्स्ट लाभ है प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन में आसानी। जीएस के आने से पहले जो आपके प्राकृतिक संसाधन थे उनका अध्ययन काफी डिफिकल्ट था। जो आपके नेचुरल रिसोर्सेज रहे हैं उनका जो अध्ययन था बहुत ही डिफिकल्ट था। नेचुरल रिसोर्सेज का अध्ययन करना काफी मुश्किल हो जाता था। क्यों मुश्किल हो जाता था? वो मुश्किल इसलिए था, पहला तो कारण कि उसकी एग्जैक्ट लोकेशन की जानकारी नहीं होती थी कि एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। एग्जैक्ट लोकेशन की जानकारी नहीं है, अंदाजा तो था कि यहां होगा, परंतु एग्जैक्ट लोकेशन का, बिल्कुल पिन पॉइंटेड लोकेशन का नहीं पता होता। इसकी बात करें
संसाधनों का मैनेजमेंट की। संसाधनों का मैनेजमेंट में दिक्कत दो थी कि पिन पॉइंट लोकेशन नहीं थी, एग्जैक्ट लोकेशन हमारे पास नहीं थी। दूसरा, उनके साथ जो एट्रीब्यूट्स थे वो भी जुड़े हुए नहीं होते थे। जो धरातलीय आंकड़े थे उनके साथ उनके लाक्षणिक आंकड़े नहीं जुड़े होते थे। जीएस आने के बाद क्या हो गया है, जीआईएस ने बिल्कुल पिन पॉइंटेड कर दिया है कि इस पॉइंट पर ये संसाधन है, इस पॉइंट पर ये रिसोर्स है, पिन पॉइंटेड कर दिया है। और न केवल पिन पॉइंटेड कर दिया है बल्कि उनके साथ एट्रीब्यूट्स को भी अटैच कर दिया। दोनों प्रकार के एट्रीब्यूट, चाहे वो क्वांटिटेटिव है, चाहे मात्रात्मक है, चाहे वो गुणात्मक है, क्वालिटेटिव है। यानी जीआईएस के आने के बाद वो पहले समस्या थी वो नहीं रही संसाधनों के प्रबंधन में। जैसे कह दे इस लोकेशन पे है संसाधन और इतनी मात्रा में इसकी क्वालिटी ये है, यानी पिन पॉइंटेड कर दिया है और उसके साथ एट्रीब्यूट्स को चाहे क्वालिटेटिव हो चाहे क्वांटिटेटिव हो उसको अटैच कर दिया है। नेक्स्ट है इसका लाभ थ्योरी के निर्माण में आसानी। जीएस आने के बाद जो थ्योरीज के इंट्रोडक्शन में थ्योरीज के निर्माण में आसानी हो गई। क्यों आसानी हुई, कैसे आसानी हुई? जीआईएस में डाटा भरा पड़ा है, रिच डेटाबेस है जीआईएस का, और जीआईएस में सॉफ्टवेयर का उपयोग हो रहा है। रिच डेटाबेस है, कहीं घूमने की जरूरत नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं, किसी से मिलने की जरूरत नहीं। जीआईएस से चाहे कोई शिक्षक जुड़ा है, चाहे स्टूडेंट जुड़ा है, साइंटिस्ट जुड़ा है, शोधकर्ता जुड़ा है। ये शोधकर्ता क्या करते हैं, यहां से डेटा लिया, जीआईएस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया तो रिजल्ट निकाल लिए और रिजल्ट निकालकर उनके आधार पर विभिन्न थ्योरीज का निर्माण कर दिया। यानी पहले बड़ी दिक्कत थी, डिफरेंट डिपार्टमेंट में जाओ, बहुत सारी दिक्कतें गिनवाई थी कि क्या क्या दिक्कतें होती थी, वो सारी दिक्कतें खत्म। अब टीचर भी उत्साहित, स्टूडेंट भी उत्साहित, साइंटिस्ट भी, रिसर्चर भी। रिच डेटाबेस है, सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर का उपयोग करो, डेटा यहां से लो, ये ले लेंगे टीचर्स, रिसर्चर, साइंटिस्ट या स्टूडेंट, और निष्कर्ष निकालेंगे और नई नई थ्योरीज का निर्माण कर देंगे। लास्ट पॉइंट है इसका, भौगोलिक घटनाक्रमों की भविष्यवाणी करने में सक्षम। भविष्य में क्या होगा इनकी भविष्यवाणी करने में भी जीआईएस ने बड़ी ही हेल्प की है। जीआईएस में हम क्रोनोलॉजिकल स्टडी करते हैं डिफरेंट एस्पेक्ट्स की, डिफरेंट इवेंट्स की। क्रोनोलॉजिकल स्टडी क्या है? ऐतिहासिक अध्ययन कह लीजिए इसको। मान लीजिए कोई भी इवेंट है, कोई भी घटना है, कोई भी पक्ष है, मान लीजिए किसी क्षेत्र में अपर्धन से संबंधित समस्या है। 1900 मान लीजिए 80 में अपर्धन कितना हुआ, 81, 82, 83, 85, 88, 89, 90। ये इस प्रकार हम अध्ययन करते रहेंगे उस क्षेत्र का कि यहाँ अपर्धन कितना है, ऐतिहासिक इतिहास बन जाएगा। उसमें क्या पता चलेगा कि ट्रेंड पता चल जाएगा कि किस गति से अपर्धन हो रहा है। और जब हमें ट्रेंड पता चल जाता है तो हम भविष्य में प्रेडिक्ट कर पाएंगे, भविष्यवाणी कर पाएंगे कि भविष्य में इस क्षेत्र में इतना अपर्धन होगा। ये अपर्धन तो केवल एग्जाम्पल था। मान लीजिए फसल उत्पादन की बात है, किसी क्षेत्र में फसल की उत्पादन 1980 में कितना, 85 में, 90 में, 95 में, 2000 में कितना है। तो इस प्रकार ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में जब हम किसी एक इवेंट का, एक घटनाक्रम का, एक तत्व का ऐतिहासिक अध्ययन करेंगे, ऐतिहासिक अध्ययन करने के बाद हमें पता चल जाएगा कि इसकी प्रवृत्ति क्या है, इसका ट्रेंड क्या है, उत्पादन के बढ़ने का है या घटने का है। तो ये ट्रेंड 20, 30, 50 साल का पता चल गया तो आगे भी हम बता पाएंगे कि भविष्य में इस प्रकार का उत्पादन रहेगा। तो ये था आपका यहाँ चर्चा का विषय, जीआईएस
तथा जी इसके लाभ, बीच में व्यवधान आने के कारण ये लेक्चर वास्तव में 2 भागों में बट गया है, तो विद्यार्थी इन दोनों भागों को देखें। थैंक यू।